आए कराची को बेहतर बनाएं, मुश्किलात से जान छुड़ाएं। वजीर आजम की सिंध हुकूमत को मिलकर काम करने की दावत। जब तक सूबाई हुकूमत ताउन न करे वफाक कुछ नहीं कर सकता। शहरों पर दबाव, सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करना होगी। मनसूबाबंदी बर वक्त न की गई तो हालात मजीद खराब होंगे। इमरान खान का कराची सर्कुलर रेलवे के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कराची में पानी का मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी। बंडल आइलैंड के मामले पर वजीर आला सिंध से गौर की अपील। इमरान खान नवंबर में ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह करेंगे। कराची में 54 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। 3 बड़े नालों की सफाई कराई। विफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब। वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा, कराची तरक्की की बजाय कचरे का ढेर बन गया। KCR मंसूबे से शहरियों की सफरी मुश्किलात कम होंगी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख बोले, पहली बार किसी हुकूमत ने ऐलानात की बजाय काम पर तवज्जो दी। कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद जल्दबाजी में रखा गया। पता नहीं ये ट्रेनें चल भी सकेंगी या नहीं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का खदशात का इजहार। KCR के सर्वे में 2 साल लग सकते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध का दावा। 20 अरब रुपए KCR के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जाया किए जाएंगे। तब्दीली सरकार किसी ATM को फायदा पहुंचाना चाहती है। सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह का इल्जाम। KCR बहाली मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, 44 किलोमीटर ट्रैक पर 30 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। दूसरे मरहले में ट्रेन की तादाद और गुंजाइश में इजाफा किया जाएगा। तीसरे मरहले में जदीद मैस ट्रांसिट सिस्टम की शक्ल दी जाएगी। मंसूबे पर 2.5 अरब की लागत आएगी। मंसूबे की तकमील में 3 साल लगेंगे। शहबाज शरीफ और बेटों ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। बरतानवी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया, क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। हुकूमत पाकिस्तान, NAB और ईस्ट रिकवरी यूनिट ने तहकीकात के लिए अपील दायर की थी। बरतानवी तहकीकाती इदारों ने शहबाज शरीफ को बेकसूर करार दिया, इल्जामात झूठे करार। शरीफ खानदान की बरतानिया में मुबैना बरियत की खबरें गलत। किसी को क्लीन चिट नहीं मिली। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट। लिखा, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने फंड्स की तहकीकात बंद करने का फैसला किया है। सलमान शहबाज अपने वालिद के साथ केसेस में इश्तिहारी हैं। नून लीग में 2 नहीं 3 धड़े बनेंगे, शेख रशीद की पेशगोई। वजीर दाखिला का कहना है, क़यादत की खानदानी रकाबतें साफ नजर आने लगी। शहबाज शरीफ अपने लिए सोचें, दम कराने का मशवरा। अपोजिशन लीडर को जमानत देता हूं, अगले इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने का दावा। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन ने नादरा को बेकसूर करार दे दिया। हमजा शहबाज का वही बयानिया है जो पार्टी कायद का है। हमजा शहबाज बहुत अच्छा इंसान। हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है। हम सब मुत्तफिक हैं। पार्टी और घर के सरबराह नवाज शरीफ हैं। हमें हर सूरत वोट को इज्जत दिलाना पड़ेगी। मरियम नवाज का साहिवाल डिवीजन के तंजीमी इजलास से खिताब। हमजा शहबाज ने कहा, इस हुकूमत के हर जुल्म का डट कर मुकाबला किया। साहिवाल से आया नौजवान मिलने के लिए मरियम नवाज की गाड़ी के आगे लेट गया। नून मीम शीन अटल हकीकत है। हमजा और मरियम सफ्दर में विरासत की जंग है। छोटे और बड़े मियाँ की सोच नहीं, लूटने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। खानदान के अंदर शिकस्त और रिख्त को छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला मुशावरत से हुआ। कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं, मगर पार्टी ने एक बार फैसला कर लिया तो ठीक है। राना सनाउल्लाह का कहना है, नून लीग में सिर्फ नवाज शरीफ का बयानिया चलता है। एहसन इकबाल ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को गैर अहम करार दे दिया। कहा, महंगाई बेकाबू, हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। आने वाला दौर नून लीग का है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में मुमकिन तौसीए की सख्त मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मौजूदा चेयरमैन नैब को मुताज़ा तरीन करार दे दिया। कहा, तौसीए की कोशिश साबित करेगी नैब इमरान हुकूमत का अलाकार है।
यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह में चौथी बार कीमतों में इजाफा। सफेद चने 40 रुपए महंगे, नई कीमत 160 रुपए किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल रीजन के लिए चने की कीमत 125 से बढ़ाकर 165 रुपए किलो कर दी गई। चने की कीमत पर सब्सिडी खत्म। महंगी चीनी दरामद करना कौमी खजाने में बड़ी वारदात है। बाहर से 123 रुपए किलो चीनी मंगवाने का फैसला डाका नहीं तो और क्या है? क्या मुल्क की तमाम शुगर मिल्स बंद हो गई? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी के हुकूमत से सवाल। कहा इमरान खान अपने माली सहूलतकारों को अमीर से अमीर तर बना रहा है। चौपट राजा ने मुल्क को अंधेरी नगरी बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची। साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह, साबिक विफाकी वज़ीर जफर अली शाह PTI में शामिल। इमरान खान से मुलाकात। जलाल महमूद शाह, बैरिस्टर मुर्तज़ा महीसर भी खिलाड़ी बन गए। PTI और इत्तेहादी रहनुमाओं की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। उलमाए कराम का वफ़द भी इमरान खान से मिला। ऑपोजिशन की मनफी सियासत दम तोड़ चुकी। माजी में मंसूबे कम और नाजायज असासे ज्यादा बनाए गए। पंजाब में गुज़श्ता 10 साल ड्रामे होते रहे। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी साहबजादा महबूब सुल्तान और रुकने पंजाब असेंबली राना शहबाज की मुलाकात। सिंध असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। विफाकी हुकूमत के गुनाहों में GDA और MQM भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की इमदाद पताफी की लफ्ज़ी गोलाबारी। GDA और MQM अरकान का जवाबी वार। शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बायकॉट कर दिया। कौमी असेंबली का इजलास छठे रोज भी हुकूमत कोरम पूरा न कर सकी। 267 में से 50 पायलट्स की डिग्रियां जाली निकली। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन इसी साल बहाल हो जाएगा। सेनेट में पीपल्स पार्टी और हुकूमती अरकान आमने सामने। इस हुकूमत ने हजारों मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला। बेरोजगारी से तंग अब तक 9 मुलाजमीन की मौत हो चुकी। सेनेटर रजा रबानी का बहाल करने का मुतालबा। इदारों के खिलाफ बयानबाजी बंद करें। कायदे ऐवान शहजाद वसीम का जवाबी वार। कहा अपोजिशन की कश्ती डूब चुकी। पीपल्स पार्टी PTM में वापस जाना चाहती है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। PTI हुकूमत ने तालीमी निज़ाम मफलूज कर दिया। नून लीगी रुकन ताहिर परवेज की कड़ी तनकीद। हुकूमत को तालीम और सेहत के शोबों में तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहिए। स्पीकर की रूलिंग। हुकूमत ने 3 बिल कसरत राय से मंजूर करा लिए। मुल्क में सिर्फ जमहूरी निज़ाम चलेगा, सदारती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के हक में तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। जब भी और जिस भी तरीके से सदारती निज़ाम आया मुल्क का नुकसान हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए सदारती निज़ाम के लिए आइन कोई रहनुमाई नहीं करता। आईन पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम हुकूमत की बुनियाद पर है। 3 बार सदारती निज़ाम राइज किया गया लेकिन बुरा तजुर्बा रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर की रिमार्क्स। अदालत को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। आप हुकूमत में हैं, पार्लियामेंट को इज्जत दें। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का खुर्रमशेर जमान को मशवरा। आइंदा समात पर दरख्वास्तें काबिल समात होने से मुताल्लिक दलाल देने का हुक्म। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है वाशिंगटन पोस्ट में इमरान खान का आर्टिकल देर आए दुरुस्त आए की बेहतरीन मिसाल है। पाक अमरीका ताल्लुकात पर किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने इतना डटकर मौक़िफ़ बयान नहीं किया। आज पूरी दुनिया अफगान मसले पर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायद कर रही है। बिलावल भुट्टो हंगामी दौरे पर फिर अमरीका रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 1 हफ्ता कयाम करेंगे। आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का इम्कान। बिलावल भुट्टो 2 माह पहले भी अमरीका गए थे। बार बार क्या लेने जा रहे हैं, चहमगोइयां होने लगी। कराची में माइक्रो बर्स्ट नहीं हुआ। महकमा मौसमियात का मौक़िफ़। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। कल से 2 अक्टूबर तक सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बता दिया। कलात, खजदार और लसबेला के नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी।
एमडीकेट एंट्री टेस्ट नामंजूर। इस्लामाबाद में मेडिकल तलबा का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। डी चौक पर तलबा का धरना। मुजाहिरीन ने कहा है ऑनलाइन के बजाय फिजिकल टेस्ट लिया जाए। कराची में भी तलबा सरापा एहतजाज। कोयटा में सिक्योरिटी अलर्ट के बायस तलबा का धरना 2 रोज के लिए मुअख्खर। एमडीकेट इम्तिहान केस हुक्म इम्तनाह के बावजूद अदायगी करने के इल्जाम पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन जाती हैसियत में तलब। अदालती हुक्म के मुताबिक कंपनी को अदायगी से इनकार करने पर कमीशन के बरतरफ अफसरान को पेश होने का हुक्म। ऑपोजिशन के मुतालबे के बावजूद कोरोना के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया को स्मार्ट लॉकडाउन का विजन दिया। पॉलिसी से कारोबार और रोजगार में इजाफा हुआ। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं नौजवानों को 22 अरब रुपए के कर्जे जारी हो चुके। कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटे में मजीद 31 अफराद जान बहक। 1757 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 3.6% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 30 करोड़ रुपए की लागत से वायरस वेरिएंट मालूम करने के लिए लैब कायम। डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने लगी। इस्लामाबाद में एक और मरीज दम तोड़ गया। 10 रोज में 3 अमवात, 30 नए शिकार। पेशावर में मजीद 246 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पंजाब में मजमूई तौर पर 44, लाहौर में 14 मरीजों में डेंगू की तशखीस। लाहौर में डेंगू के 905 कंफर्म केस सामने आ चुके थे। लाहौर में डेंगू के 905 कंफर्म केस सामने आ चुके। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है मॉनसून गुजर गया, डेंगू सर्वेलेंस हुई ना स्प्रे हो सका। उस्मान बुजदार एक मीटिंग से डेंगू खत्म करने चले। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम की रिहाइश का आमद। बेटे से मुलाकात। वालिदा की वफात पर ताज़ियत। फातिह खान। रावलपिंडी से 2 माह पहले अगवा होने वाली 10वीं जमात के 2 तालिबात भक्कर से बाजियाब। वाक़ये में मुलव्वस 5 अगवाकार गिरफ्तार। मुलजिमान कई लड़कियों को अगवा करने और फरोख्त करने में मुलव्वस निकले।